हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस अगेन। तो इस क्लास में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, उसके मेजरमेंट की क्या क्या टेक्निक्स है, ठीक है। और एक और टॉपिक है आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें हैं डिस्कस करने को, ठीक है। एयर पोल्यूशन की जो बेसिक डिटेल है उसके बारे में हम अलग से क्लास करेंगे। उससे पहले मेरे को लगा एयर पोल्यूशन में जो जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो था आपका, मैंने अभी क्लास ली थी उसकी, वो थी आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के कौन से इक्विपमेंट्स हैं, मेथड्स हैं। और हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, मेनली मेजरमेंट और इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लेते हैं पर्टिकुलेट मीटर को। पर्टिकुलेट मीटर है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। PM10 और PM2.5 आता है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द PM पार्टिकल्स। पहले तो सैम्पलिंग करेंगे इनका, तो वो किससे करते हैं, हाई वॉल्यूम सैम्पलर, ठीक है। एयर सैम्पलर होता है और एक होता है रेस्पायरेबल डस्ट सैम्पलर, ठीक है। हाई वॉल्यूम सैम्पलर बेस्ड ऑन द स्टोक लॉ, ठीक है। स्टोक लॉ पर आपके ये मेनली काम करता है, स्टोक लॉ पर। और जो फिल्टर पेपर्स होते हैं वो आपके इसमें जो रेस्पायरेबल डस्ट सैम्पलर होता है इसमें लगे होते हैं। इन दोनों को हम वर्क हॉर्स कहते हैं ऑफ एयर सैम्पलिंग, ठीक है। दो घोड़े हैं ये, ठीक है, काम के हैं। मेनली जो एयर सैम्पलिंग होती है पूरे वर्ल्ड वाइडली यूज़ किए जाते हैं दोनों, हाई वॉल्यूम एयर सैम्पलर और रेस्पायरेबल डस्ट सैम्पलर। फिर हम बात करें तो जो PM पार्टिकल है उसकी जो आपका नेक्स्ट का स्टैंडर्ड है 2009 की टेबल के अकॉर्डिंग। तो उसमें देखिए आप याद कर लेना, पहले आपका PM10 आता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है PM2.5। मैं साथ साथ में आपको स्टैंडर्ड भी याद करवा दूंगा, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, देखिए एक लिमिट होती है आपकी एनुअल और एक 24 आवर जो आपका इंडस्ट्रियल, रूरल और रेजिडेंशियल एरिया के लिए, और दूसरा आपका इको सेंसिटिव जोन है उसके लिए। तो इसको ऐसे याद करना आप कि 60-60, 100-100, फिर 40-40, 60-60, ठीक है। जो इसकी लोअर लिमिट है वो आपकी इसकी हायर है, और बाद में आपका ऐसे आप याद रख सकते हो कि 40 और 60 है, इन दोनों का सम आपका 100 आता है, ठीक है। ऐसे आप याद कर लोगे। PM10 फिर PM2.5, 60-60, 100-100, 40-40, 60-60। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए तो इसमें क्या है आपका कौन सा मेथड होता है जो कि इसको मेजर करने के लिए ग्रेविमेट्रिक मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एयर इज पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, ठीक है। तो पार्टिकल्स कलेक्टेड होते हैं और उनका वेट डिफरेंस मेजर कर लिया जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये PM पार्टिकल मेजर बाय द W2 और -W1, ठीक है। इसका वेट का डिफरेंस ले लिया अपॉन में आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, कितनी वॉल्यूम सक करके उसको सैंपल किया गया। फिर हम बात करें तो जो PM की कंसनट्रेशन है वो एक्सप्रेस की जाती है आपके माइक्रोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम नीचे रहते हैं, मीटर क्यूब आएगा यहाँ पर, मीटर स्क्वायर मत कर देना ध्यान से भी, ठीक है। अगर यूनिट पूछे ना तो ये गलती भी मत कर देना। फिर हम आगे चलते हैं तो और कौन कौन से मेथड होते हैं जो PM पार्टिकल को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक होता है आपका TEOM मेथड। TEOM मेथड क्या होता है, इसमें हमारा होता है टेपर्ड एलिमेंटल ऑसिलेटिंग माइक्रोबैलेंस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है माइक्रोबैलेंस है, तो माइक्रोवेविंग करेंगे हम इसमें ना, हम उसका वेट लेंगे, ठीक है। रियल टाइम डिटेंशन, इसमें क्या किया जाता है आपका रियल टाइम डिटेंशन ऑफ द एरोसोल पार्टिकल्स बाय द मेजरिंग देयर मास कंसंट्रेशन, ठीक है। उसका मास का कंसंट्रेशन हम मेजर करेंगे बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस पर्सनल डस्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। CPDM मेथड होता है, कंटिन्यूस पर्सनल डस्ट मॉनिटरिंग, ये होता है। और एक दूसरा मेथड होता है आपका बीटा अटेन्युएशन मेथड, बीटा अटेन्युएशन मेथड, ठीक है। इसको BAM मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका मेनली काम करता है आपका बियर्ड लिमिट लो पर, ठीक है। बियर्ड लिमिट लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द बीटा रेडिएशन बाय द सॉलिड पार्टिकल्स। जो PM पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनके द्वारा जो बीटा रेडिएशन है उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एयर फ्लो, ठीक है। एयर फ्लो से जो भी आपके PM पार्टिकल्स होते हैं वो किस लेवल तक आपका बीटा रेडिएशन था उसका एब्जॉर्बेंस करते हैं, ठीक है। उस पर आपका बीटा एटेन्युएशन मेथड काम करता है मेनली। तो ये रही बात आपके PM पार्टिकल की। देन आगे चलते हैं। देखिए इसमें आपका SO2 आता है मेनली सेकंड नंबर पर। अब SO2 में क्या है, इसकी जो लिमिट्स हैं ये देखिए एनुअल और 24 आवर की। इसको कैसे याद करोगे, सबसे पहले आपका SO2 ही आता है टेबल में, तो इसको ऐसे याद रखना 50, 20, 80, 80, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है NO2। इसमें क्या होता है 40, 30, 80, 80, 50, 20, 40, 30, ठीक है। अब 50, 20 और 40, 30 इन दोनों का सम आपको दिख रहा होगा 70 है, और बाद में जो नीचे वाली लिमिट है वो 80 है, ठीक है। 70, 80 से ऐसे याद हो जाएगा आपको 50, 20, 80, 80, 40, 30, 80, 80, ठीक है। 50, 20, 80, 80 ऐसे कैसे करके 10 बार बोलो, बट याद होना चाहिए, ठीक है। अगर सीधा सीधा पूछेगा, और पूछता भी है, बहुत बार सवाल आ रखा है आपका RSPCB में, तो याद करना है और कोई चारा है नहीं, ठीक है।
अब जो SO2 है उसको मेजर करने का कौन से मेथड है, वेस्ट एंड गीक मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, काफ़ी वाइडली यूज किया जाता है इसको। इसमें क्या होता है वेस्ट एंड गीक मेथड में आपका जो SO2 एब्जॉर्ब्ड इन द पोटेशियम टेट्राक्लोरोमर्क्यूरेट, ये केमिकल है, इसका यूज़ करेंगे। ये आपका कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उसको मेजर कर लेंगे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है। इधर आओ, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या होता है नॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, जितना अपन सैम्पलिंग करेंगे एयर की, ठीक है, बबल एयर के जो बबल होंगे थ्रू द सोडियम और पोटेशियम TCM टेट्राक्लोरो मर्क्यूरेट, ठीक है, ये केमिकल है। सोडियम और पोटेशियम का TCM कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स विद SO2, ठीक है। वो SO2 गैस होगी, उसके साथ में ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इंटेंस कलर्ड पैरासोनिलाइन, ठीक है, पैरासोनिलाइन मिथाइल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जिसका कलर इंटेंस होगा। और उसको हम कलरीमेट्रिक मेथड से आपके इस वेवलेंथ की रेंज पर, ये वेवलेंथ याद रखना 540 से 560 नैनोमीटर के आसपास ये डिटेक्ट होता है, ठीक है। ये कलर इसका, ये आपका मेनली यूज़ किया जाता है आपका वेस्ट गीक मेथड में, ये याद रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और मेथड है आपका UV फ्लोरोसेंस का, जिसमें आपका एब्जॉर्प्शन बाय द SO2 एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, इसमें भी आपका वेवलेंथ का ही यूज़ करके मेनली SO2 को मेजर किया जाता है। फिर हम आगे बात करें तो जो NO2 है उसका ये क्या है, देखिए स्टैंडर्ड मैंने बता दिया आपको 40 30 80 80 याद रखना है इसे, इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल रूरल के लिए और इको सेंसिटिव जोन के लिए। अब उसका मेथड है आपका जेकब और हाचेसियर मेथड। जेकब और हाचेसियर मेथड होते हैं, इसको सोडियम आर्सेनिक मेथड भी कहते हैं। इसमें जो एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, देखिए एक तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है और सोडियम आर्सेनेट एक साल्ट है, इन दोनों का यूज किया जाता है। और इसमें आपका एक और मेथड है आपका केमिलुमिनेसेंस मेथड, इसमें एमिशन ऑफ द लाइट बाय द केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन होगी उसकी वजह से आपका लाइट का एमिशन होगा। उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, आपका एनोन है जो आपका ओजोन के साथ रिएक्शन करके NO2 का फॉर्मेशन करेगा, और जितनी ज़्यादा NO2 की कंसनट्रेशन बढ़ेगी थ्रू दिस केमिकल रिएक्शन, उतना ज़्यादा आपका लाइट का एमिशन होगा और वो लाइट आपकी डिटेक्ट होगी इसमें केमिलुमिनेंस में। ये मेथड होता है इसका। अब जो जेकब और हाचेसियर मेथड है उसका क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि NO2 एब्जॉर्ब्ड इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होगा आपका NaOH है और एक सोडियम आर्सेनेट, ठीक है, ये साल्ट है, इन दोनों का यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना, आपको पूछेगा डायरेक्ट, तो ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों मिलकर फिर NO2 के साथ में ये आपका नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं NO2 को नाइट्राइट में, ठीक है, वो मिलता है आपका नाइट्राइट, फिर आपका नाइट्राइट फॉस्फोरिक एसिड, फिर सल्फिनामाइड और नीडा। नीडा क्या है, नीडा केमिकल, इसकी फुल फॉर्म देखिए आप N1 नेफ्थाइल इथाइलिन डाईअमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये नीडा है। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछे तो अगेन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नीडा सल्फेनामाइड और फॉस्फोरिक एसिड ये NO2 के साथ मिलकर कलर डेवलपमेंट करते हैं, कलर का फॉर्मेशन करते हैं, इंटेंस कलर आता है आपका, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू नाप लेते हैं एट द वेवलेंथ ऑफ 540 to 560 ये रेंज होती है आपकी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ द हाईली कलर्ड एजोडाई, ठीक है, एजोडाई का फॉर्मेशन होता है वो आपकी डिटेक्ट होती है इस वेवलेंथ की रेंज पर। ये होता है आपका मेनली NO2 के लिए मेथड। कौन सा है, ये होता है आपका जेकब और हाचेसियर मेथड, जबकि वेस्ट और गीक मेथड था आपका SO2 के लिए। कंफ्यूज मत करना प्लीज़। देन हम आगे बात करें तो CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहे आपके CO की स्टैंडर्ड। CO का हमेशा ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड है वो आपका मेजर 8R और 1R पर किया जाता है, ना कि एनुअल और 24R पर। तो 8R पर जो आपका इसका स्टैंडर्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखिए दिख रहा होगा आपको, 2000, फिर 2000, 4000, 4000, ये आपका इसका कंसनट्रेशन है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसको हम मेजर करते हैं मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, कौन सी वाली, इंडिया एयर एनालाइजर, ठीक है, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, इसका यूज़ किया जाता है आपका IR वेवलेंथ का। इसमें क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करती है IR रेडिएशंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, वो कितनी होती है आपका 460 नैनोमीटर या फिर 4.6 माइक्रोमीटर कह सकते हो आप, 460 नैनोमीटर याद रखना, ये इसका वेवलेंथ है, ठीक है। NDR है वो कार्बन मोनोऑक्साइड मेजरमेंट, ठीक है, मस्ट रिमेंबर, देख लो मैंने अलग से पॉइंट लिख कर रखा है, इसको याद रखना, ठीक है। NDR टेक्निक का यूज़ किया जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के मेजरमेंट के लिए। फिर हम आगे बात करें तो लेड आता है। लेड से पहले हम डिस्कस करते थे ओजोन को। ओजोन में क्या है, देखिए ओजोन का अगेन 8R और 1R का होता है फंडा। इसमें आपका इंडस्ट्रियल, रूरल और रेजिडेंशियल के लिए आपका 100
100 देन 180 180 100 100 180 180 ऐसे याद रख लेना। 100 100 180 180। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इसमें? केमिलुमिनेसेंस टेक्निक, अगेन केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब आपका ओजोन का फॉर्मेशन होगा तो ओजोन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका लाइट का एमिशन होगा। और केमिकल मेथड है वो आपका मेनली क्या है, ये याद रखना आप कि 1% जो पोटेशियम आयोडाइड है उसका सोल्यूशन इन द 0.1 मोल फॉस्फेट बफर का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार लगा लो उसको, ठीक है। क्या है आपका कि 1% पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन इन 0.1 मोल फॉस्फेट बफर। कौन से बफर का यूज़ किया जाता है? सीधा सीधा पूछेगा, फॉस्फेट बफर का यूज़ किया जाता है सोल्यूशन आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये आपका इसका केमिकल मेथड होता है। फिर इसका एक और मेथड है यूवी फोटोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ यूवी फोटोमेट्रिक या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हो आप, जो कि बेस्ड ऑन द बियर-लैम्बर्ट लॉ प्रिंसिपल पर काम करता है आपका, बियर-लैम्बर्ट लॉ पर, ठीक है। ओजोन एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन। अब बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या है ये भी बता देता हूँ आपको, शायद अगर आइडिया नहीं है तो। इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंस होता है कोई भी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का, कोई भी केमिकल के थ्रू पास हो रही है अगर लाइट, ठीक है, तो वो किस हद तक उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है मेनली। एक तो होता है आपका मोलर एब्जॉर्बिलिटी, ठीक है, जिसका यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना आप, इसका है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर मोलर एब्जॉर्बिलिटी, ठीक है। फिर बाद में ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और पाथ लेंथ, ठीक है, किस लेंथ तक वो आपका जो सैंपल है, ठीक है, उसके कंटेनर का साइज़ है। फिर हम आगे बात करें तो आपके लेड है, लेड का देखिए इसमें क्या है स्टैंडर्ड, लेड का स्टैंडर्ड है एनुअल और 24 आवर का 0.5 देन 1 और 1 ये है। अब इसमें क्या है कि जो मेथड्स हैं, एक आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईसीपी का यूज़ किया जाता है, और फिर अगेन आपका दूसरा है EDXRF, ठीक है। ED कौन सा है? एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे फ्लोरेसेंस का यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेफ्लॉन फिल्टर। टेफ्लॉन फिल्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मेड फ्रॉम द PTFE मेम्ब्रेन, PTFE मेम्ब्रेन से बने होते हैं टेफ्लॉन फिल्टर। PTFE मेम्ब्रेन कौन सी होती है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, स्टार लगा के लिख लो, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन मेम्ब्रेन, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है टेफ्लॉन फिल्टर्स का, ठीक है। किसकी सैम्पलिंग में? लेड की सैम्पलिंग में। फिर आपका एक पोल्टेंट है अमोनियम, इसमें क्या होता है आपका एनुअल और 24 आवर का जो रेंज है 100 400 याद रखना आप, 100 400 ऐसे याद रह जाएगा आपको। इसमें आपका मेथड आता है केमिलुमिनेसेंस, ठीक है, और सेकंड आता है आपका एंडोफिनॉल ब्लू मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। एंडोफिनॉल ब्लू मेथड में ये कलरोमेट्रिक टेक्निक है, अगेन कलर से मेजर करेंगे। इसमें एक रिएक्शन होती है, याद रखना नाम ये बर्थेलोट, ठीक है, बर्थेलोट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है आपका जो अमोनिया है वो फिनॉल के साथ फिर हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और इंडोफिनॉल डाई का फॉर्मेशन करता है जो कि ब्लू कलर की होती है, ठीक है। और इस ब्लू कलर की इंटेंसिटी को ही मेजर करके हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू एट द वेवलेंथ ऑफ 630 to 660, ठीक है, 630 से 660 की जो वेवलेंथ होती है उसके एब्जॉर्बेंस को हम मॉनिटर करते हैं, उससे आपका कंसंट्रेशन निकाला जाता है किसका? अमोनिया का, ठीक है। आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आए होंगे, ठीक है, मैंने कवर किए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ये पोल्यूटेंट्स है, इनके जो भी मेथड है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आने का 100% चांस है, कोई शक कोई दौरे नहीं है इसमें। फिर हम आगे बात करते हैं, देखिए एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। अब मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें भी आपके 4 टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है आपका कॉम्स, एक होता है CEMS, एक होता है PEMS, एक होता है सरमप्स, ठीक है, CERMS। अब कॉम्स क्या होता है? ठीक, कंटिन्यूस ओपेसिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ओपेसिटी नाम से पता चल रहा है, ठीक। इसमें क्या होता है? रिलेटिव इंडिकेटर ऑफ द PM पार्टिकल एमिशन बाय द मेजरिंग द ओपेसिटी ऑफ फ्लू गैस, ठीक है। फ्लू गैस कौन सी है आपका? SO2, ठीक है, वो ओपेसिटी जनरेट करेगी तो उसकी धुंधलाहट मेनली आपका मेजर करेंगे, ठीक है, ये इंडिकेटर होता है इसका, ठीक है, PM एमिशन का। अब इसमें क्या होता है सेकंड में आपका CEMS, इसमें होता है मॉनिटरिंग फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, एक स्टेक सोर्स होगा ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, कैरी आउट फॉर द PM पार्टिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, SOx, HCl, Cl2 और अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है, इन सब काम इसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं। और जो TOC होता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस इन द CEMS बाय द FID विद
गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। FID फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सीधा सीधा पूछ लेगा, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपको FID का यूज़ करके आपके TOC का मेजरमेंट किया जाता है, वो भी आपका इसी के अंडर आता है, कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के अंडर। फिर प्रेडिक्टिव एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें मेजर एट स्पेसिफिक पैरामीटर एंड ऑल्सो यूज टू एक्सट्रापोलेट एमिशन डाटा फ्रॉम इट, ठीक है। स्पेसिफिक पैरामीटर को ही मेजर करने के लिए आपका प्रेडिक्टिव नेचर का होता है, इसमें उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर CRMS है कि कंटिन्यूस एमिशन रेट आ गया, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली ऑफ एयर पोल्यूटेंट। रियल टाइम मॉनिटरिंग किस में होता है आपका CRMS में, और स्पेसिफिक पैरामीटर को मॉनिटर किया जाता है आपका PEMS में, जो कि प्रेडिक्टिव नेचर का होता है। फिर जो CEMS है, इसमें आपका स्टेशनरी सोर्स, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, और ओपेसिटी का मॉनिटरिंग किया जाता है आपका COMS में। ये भी अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे तो प्लीज़ गलत मत करके आना, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इस वीडियो में डिस्कस करने को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ भी हो डाउट कमेंट सेक्शन में लिख देना, सीधा सीधा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।